आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव श्री शिवमुनि जी महाराज साहब की आज्ञानुवर्तनी जैन शासन ज्योति उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री जगदीश मती जी महाराज साहब की सुशिष्य उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, प्रवचन भास्कर लोगस्य साधिका महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब आदि ठाणे 9 का मंगलमय चातुर्मास प्रवेश शनिवार को अत्यंत भव्यता और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। मेरा नाम भूपेंद्र जैन है। मैं अशोक विहार श्री संघ एसएस जैन सभा का प्रधान हूँ और यूनी जी महाराज का आज रमेश कुमारी जी का प्रवेश हो गया है। उनकी बहुत कृपा है हमारे ऊपर और सब तरह से मंगल होगा। महाराज साहब स्वस्थ रहें, यही मेरी मंगल कामना है। नमो लोई सब सावणंग शासन प्रति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय बोलते हुए उनके चरणों में वंदन नमस्कार करते हुए हम आप सबको सूचित करते हैं कि आज अशोक विहार जैन स्थानक में के प्रांगण में पूज्य गुरनी जी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, प्रवचन भास्कर श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब का चातुर्मासिक मंगल प्रवेश अशोक विहार जैन स्थानक के प्रांगण में हुआ है। और अशोक विहार जैन स्थानक के प्रांगण की हमेशा ये विशेषता रही ही है कि चातुर्मास में गुरुओं और गुरनी जी का जो चातुर्मास होता है वो पूरा उसमें धर्म लाभ लेने का भाव करते हैं। लगातार इसी का ही परिणाम है कि आचार्य भगवान के चातुर्मास के पश्चात यहाँ के महामंत्री, यहाँ के उप प्रधान, यहाँ के संरक्षक, यहाँ की वरिष्ठ श्राविका दीक्षित होकर के वो संयम अंगीकार करके साधु साध्वी बन गए हैं। और यहाँ पे भी बहुत सावक साविकाएं लगातार जो है कि प्रवचन श्रवण करने में, धर्म आराधना करने में यह विश्वास रखते हैं। आज के इस प्रवेश में सभी श्रावक श्राविकाओं ने बहुत उल्लास के साथ पूज्य गुरनी जी का ये चातुर्मास प्रवेश स्थानक भवन में कराया है और हम सब समस्त के सभी श्रावक श्राविकाओं का आभार करते हैं और गुरनी जी महाराज साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता पाते हैं कि गुरनी जी महाराज आपने ये अशोक विहार को ये चातुर्मास दे करके हम सब पे बहुत उपकार किए हैं। और ये विशेषता है कि जो भी गुरनी जी के सानिध्य में जाता है, उनके संपर्क में जाता है और उनकी अपनी अपनी व्यक्तिगत सबकी कोई भी न कोई समस्या होती है, वो समस्याओं का स्वतः ही समाधान हो जाता है और वो गुरनी जी के प्रति भक्त हो जाता है और धर्म आराधना में करते हुए अपने आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो जाता है। हमारी धर्म सहायिका सुनीता जी भी ये अपने भाव जो गुरनी जी महाराज साहब के सानिध्य में सीखा वो भी व्यक्त करना चाहेंगे। रमेश कुमारी जी महाराज साहब की जो गुरनी जी थी, जब यहाँ अशोक विहार में स्थानक नहीं बना था, उन्होंने घर घर ज्ञान के दीप जलाए थे और साधु संत तो भगवान महावीर के ज्ञान के दीपक, जो घर घर ज्ञान का दीपक जलाते हैं। जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म और शुद्ध शाकाहारी पर ही उन्हीं की पहचान है। भगवान महावीर का यही संदेश। और भी आप है कि जो गुरनी जी महाराज साहब आज के वर्तमान समय में लोगों के पास समय नहीं है, सुबह नहीं आ सकते हैं, तो गुरनी जी महाराज साहब ने शाम को 8 बजे का समय दिया। जूम के माध्यम से वो उर्सगर्म स्तोत्र का जाप करवाएंगे जो घर घर में भगवान पारसनाथ तीर्थंकर परमात्मा की जो स्तोत्र है, आराधिका देवी है पद्मावती माता का जो स्तोत्र है, जाप है, वो होगा। पारसनाथ जी प्रभु का जाप होगा तो घर में भी वो ऊर्जा आएगी। तो इसी तरह से आप सभी जो 8 बजे शाम को 14 जुलाई से जूम के माध्यम से प्रारंभ होगा, 27 दिन का ये अनुष्ठान होगा। सभी जुड़ने का प्रयास करें। सुबह प्रवचन में अवश्य आइए, लेकिन आपको अगर समय नहीं मिले तो शाम को तो सब अवश्य जुड़ने का ही भाव करें। सबको बहुत बहुत जय जिनेन्द्र और ये चातुर्मास सफल हो, आप सबकी धर्म आराधना मंगलकारी हो, सबका जीवन कल्याणकारी हो। प्रातः 8 बजे श्री महावीर भवन बी ब्लॉक अशोक विहार फेज 1 से प्रारंभ हुई भव्य शोभा यात्रा जयकारों की गूंज और श्रद्धा की भावना से ओतप्रोत होकर अहिंसा भवन एफ ब्लॉक अशोक विहार फेज 1 तक पहुंची तो समस्त क्षेत्र एक आध्यात्मिक उत्सव में परिवर्तित हो गया और भगवान महावीर स्वामी एवं जैन धर्म के जय घोषों से वातावरण धर्मरस में सराबोर हो उठा। इस दिव्य शोभा यात्रा में श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारीगण सहित अनेक श्री संघों के श्रद्धालुओं ने साक्षात उपस्थिति दर्ज कराकर आयोजन की गरिमा को और अधिक बढ़ा दिया। समाज में बहुत अधिक उत्साह था और यह चतुर्मास पूरे चतुर्वेद संघ के लिए आध्यात्मिक उत्थान में निमित्त बने, यही मंगल कामनाएं हैं। शेष
लोगों में उत्साह को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से शोभा यात्रा निकाली गई, सब एक से एक बढ़कर आगे आगे थे। आज दिल्ली में और भी प्रवेश थे, लेकिन यहाँ की शोभा एक अपनी ही निराली शोभा थी। यहाँ के श्री संघ का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जैन समाज के एक कार्यक्रम होता है चातुर्मास 4 महीने का। एक साल में 4 महीने चातुर्मास किया जाता है। उसका कारण है कि उन दिनों वर्षा काल होता है और जिसमें छोटे छोटे जीव जंतु निगोद, तो उन सबको बचाने के लिए हमारे साधु साध्वी 4 महीने के लिए एक जगह पर प्रवास रखते हैं ताकि कोई हिंसा ना हो। तो आज अशोक विहार में डेरावाल से हमारे साध्वी घंटाकर्ण साधिका रमेश कुमारी जी महाराज साहब, लोगा साधिका संतोष कुमारी जी थाने 10 से यहाँ पर आज प्रस्थान किया और उमड़ कर पूरी दिल्ली से अलग अलग जगह पर अपनी श्रद्धाओं को लेकर यहाँ उनके प्रवेश में शामिल हुए और सभी ने अपनी श्रद्धा दिखाई। और ये 4 महीने का कार्यकाल है, वो हम अपने जप तप त्याग को लेकर आगे बढ़ते हुए, अपने कर्म निर्जरा करते हुए, भगवान महावीर के रास्ते को पथ प्रशस्त करते हुए हम अपने मोक्षगामी पद की ओर अग्रसर होते हैं। और यही संदेश देने के लिए हमारे साधु साध्वी यहाँ पधारे हैं। और यदि हम इस ज्ञान की गंगा में गोते लगाकर अपने इनके जो भी शिक्षाएं हैं, अगर हम एक शिक्षा भी ग्रहण कर अपने विकारों को दूर करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होगा और तभी हम मोक्षगामी पथ की ओर अग्रसर रहेंगे। तो ये हमारे चातुर्मास की महत्ता है। प्रवेश के उपरांत अनेक श्राविकाओं ने भजन एवं भावना सभा के माध्यम से वातावरण को भक्तिमय माहौल और भक्ति के रंग में रंगा। इस अवसर पर उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब ने अपने ओजस्वी प्रवचन में कहा कि चातुर्मास आत्मशुद्धि, संयम और आत्म जागरण का श्रेष्ठतम काल है। यह वह समय है जब साधक अपनी अंतरात्मा से जुड़ता है और धर्म की गहराइयों में उतरता है। 4 महीने का चातुर्मास जैन संतों का ही नहीं, सभी संप्रदाय के जितने भी संत हैं सभी 4 महीने के चातुर्मास को मानते हैं। परंतु हमारे यह है कि 4 महीने जैन संत एक जगह पर प्रवास करते हैं, धर्म ध्यान की प्रभावना करते हैं, त्याग तपस्या की प्रभावना करते हैं। इन 4 महीनों के अंदर जितना धर्म हो जाए उतना ही थोड़ा है। तो इसीलिए ये 4 महीने सदैव हमारे लिए धर्म जीवन के लिए होते हैं, जीवन का कल्याण करने के लिए होते हैं। इन 4 महीनों में हमारे जैन संत विहार नहीं करते। क्यों? क्योंकि बरसात का मौसम होता है तो समूह जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, इसीलिए हमारा विहार निषेध किया हुआ है। 4 महीने एक जगह पर बिताने का हमारे भगवान महावीर स्वामी का ये आदेश है, ये संदेश है। उसी आदेश और संदेश को हम अपने दिलों में उतार करके उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और ये 4 महीने का जो चातुर्मास है ये आनंद और सुख और शांति के साथ में ये संपन्न हो और गुणकारी हो। क्योंकि इन दिनों में ही हम जितना भी किसान लोग होते हैं वो खेती से धन कमाते हैं, साधु संत होते हैं वो धर्म प्रभावनाओं से अपना धन नहीं धर्म का व्यापार करते हैं और उनका धन ही है जो उनके जीवन के साथ जाता है और जीवन में रंग लेकर के आता है। तो सदैव अपने जीवन को धर्म में लगाइए और धर्म करते हुए आगे बढ़ते जाइए इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धर्म की लहर होनी चाहिए। क्षेत्र अलग अलग है, दूरी है, एक ही स्थान पर रहेंगे तो सभी को धर्म का लाभ नहीं मिल सकता। इसीलिए सब लोग चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा सभी बांट करके खाएं, बांट करके। 4 महीने नॉन वेज का भी त्याग रखना है और 4 महीने बुराइयों का भी त्याग रखना है। जैन धर्म में नॉन वेज नहीं चलता। जैन धर्म के अंदर हमारे यहाँ नॉन वेज का निषेध रहता है और रहना भी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक को अपना जीवन प्रिय होता है और अहिंसा में हमारा धर्म है। नॉन वायलेंस इज ए रिलीजन्स, नॉन वायलेंस इज ए ग्रेटेस्ट रिलीजन्स। ये हमारा अहिंसा परम धर्म है। इसीलिए हम अहिंसा का प्रचार करने के लिए प्रत्येक जगह थोड़े थोड़े ग्रुप के अंदर सभी साधु संत विराजमान रहते हैं। इन्हीं भावों के साथ से इस ऐतिहासिक और भक्ति से ओतप्रोत आयोजन को सफल बनाने में श्री एस.एस. जैन सभा अशोक विहार, श्री महावीर भवन
प्रबंध समिति, श्री एस जैन महिला संघ, श्री चंदन बाला महिला संघ, श्री चंदन बाला तरुणी मंडल एवं श्री जैन युवा जागृति मंच की संगठित एवं समर्पित सहभागिता विशेष रूप से सराहनीय रही। उनके समर्पित प्रयासों से यह आयोजन न केवल अनुशासित और भक्ति से परिपूर्ण रहा, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव भी बन गया। अशोक विहार जो जैन समाज है और यहाँ की जो महिला संघ, जितने भी महिला शाखा, चंदन बाला, तरुणी युवा युवती संघ, सभी ने भाग भागकर आगे आगे होकर इन्होंने बहुत प्रोग्राम को संभाला है और ये पूरा 4 महीने एक्टिव रहती हैं। मैंने देखा, मैं बैठे बैठे यहाँ ये सोच रही थी कि मैं इन सब का एक किसी दिन प्रोग्राम करके और मैं इनका सम्मान करने आऊँ, क्योंकि बहुत अच्छा समाज है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, सभी अपने जीवन में धर्म को लाए और अपने रास्ते को धर्म की ओर प्रशस्त कर भगवान महावीर के चरणों में शरण ले। जय जिनेन्द्र।